अवधेश जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, ये विघ्न संतोषी लोग की जो कोशिशें हैं ये 22 जनवरी को 1 बजे समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि 1 बजे के बाद तो फिर रामलला और भक्त संसार एक रस हो जाएगा, ठीक? या लगता है उसके बाद भी जारी रहेंगी, क्योंकि उसके तुरंत बाद चुनाव है? अमिताभ जी, मैंने पहले ये वाली बात कही थी, इस समय जो हमारे देश में जो दैत्य रूपी जो इंसान हैं, हमारे देश में जो नेता हैं, शिवपाल यादव जैसे लोग, ये पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुके हैं अपना जी श्री राम के आने से, क्योंकि राक्षसों में खलबली मच चुकी है और ये खलबली अब मिटने वाली नहीं है 2024। ये खलबली इनकी 2024 में देश की जनता ही मिटाएगी। अभी ये मुफ्ती साहब शिवपाल के साथ नरेश अग्रवाल भी जोड़ो भाई, मुफ्ती जी कह रहे थे, ओम प्रकाश राजभर भी जोड़ दो भाई, कह रहे हैं अरुण कश्यप भी जोड़ दो भाई, ये सारे लोग हैं। राम मंदिर था वो तो बार कह रहे हैं सारे राम मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद चंदा चोरी भी जोड़ो, जमीन घपला भी जोड़ो, ये सभी जोड़ो आप, अगर असली भक्त हो तो सभी जोड़ो। समझिए पहले कि पहले कौन आया इस देश में, राम आए कि रहीम आए? मीठा मीठा डॉक्टर चंदा चोरी का अगर सवाल मस्जिद तोड़ी, अरे भाई वो पहले मंदिर था, 18 बड़े हेरा फेरी मुगल आखिर वो मंदिर ही था पहले, मुन्ना खान जी चंदा चोरी करने का काम, कुछ पता तो है नहीं, संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी करने का काम एकदम पूरी तरह से इन सभी का नहीं भरा तो चंदा चोरी करके आप पेट भरो। श्री राम के आने की खुशी रेलवे वाले ने भी पैसे दिए, कुछ मजदूर ने पैसा दिया और 1440 करोड़ का चंदा गबन हो गया। और जो निर्मोही अखाड़ा शुरू से दोनों लोगों को रोकूंगा। रावत जी, कौन मूर्ख कह रहा है कि राम राज्य नहीं आया, राम की लीला नहीं आई? मैं तो कहता हूं पूरे भारत में राम की लीला पसर गई है, कौतुक हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला, राम मुफ्ती साहब रुको, फारूक अब्दुल्ला क्या शेख अब्दुल्ला के साहबजादे और उमर अब्दुल्ला के अब्बा जान कपिल सिब्बल के घर में बैठ के राम का भजन गा रहे हैं, और कितना राम राज्य देखोगे रावत जी? और कितना देखो, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, इतना राम राज्य देख लिया नहीं, रोने लगा देख के भजन। मैंने जय हो प्रभु तेरी लीला अपरंपार, क्या? और सुन लो एक मिनट, अभी नहीं देंगे समझ। और मेरे दोस्त मुन्ना खान शरीयत छोड़ के, मक्का छोड़ के, हजरत बल चरारे शरीफ, अजमेर शरीफ छोड़ के निर्मोही अखाड़ा की चर्चा कर रहे हैं। और कितना राम राज्य लाओगे रावत साहब? इतनी चर्चा तो निर्मोही अखाड़ा ने अपनी नहीं की जितना मुन्ना खान कर रहे रावत साहब। अच्छा, आपको नहीं लगता ये प्रभु का कौतुक है क्या? जी बिल्कुल ठीक। जाने कैसे कैसे मरखन्ने वो जो थे सींग मार रहे थे यत्र तत्र सर्वत्र, सब जी सियार बल रामचंद्र की जय बोल रहे क्या? दिग्विजय सिंह जो कहते थे ओसामा बिन लादेन जी, क्या वो कह रहे कौशल्या जी की गोद में रामलला आए तो हमें प्रसन्नता होगी? और कितना रामराज देखोगे रावत जी? अब तो ये बचा कि फिर आप ये कहो मुन्ना खान साहब रामनामी पहन के अयोध्या में चित्रकूट में तिलक लगाने लगे लोगों को। रावत जी जी बिल्कुल अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की डेट में बिल्कुल भारत क्या पूरा विश्व जो जहां पर सनातन माहौल है वहां पर बिल्कुल रामराज का माहौल बना हुआ है। और आप जहां भी देखेंगे, सोशल मीडिया देखिए, मीडिया देखिए, कहीं पर भी देखिए, या जहां चुनाव की तैयारी हो रही है वहां पे देख लीजिए, मीटिंग देख लीजिए, या एनडी गठबंधन की मीटिंग देख लीजिए, सब में एक मुद्दा बना हुआ है कि राम राम मंदिर 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 मंदिर। तो सबके दिमाग में तो है, जो अपोजिशन में उनके दिमाग में भी है, मौलाना साहब के दिमाग में भी है, मुन्ना खान के दिमाग में भी है, मुफ्ती साहब के भी दिमाग में है। तो सबके दिमाग में एक हम कैसे तर्क लाएं और उन तर्कों को हम कुतर्क में कैसे कन्वर्ट करें, ये तो सबके दिमाग में ही है। इसका मतलब अच्छा रावत जी एक सवाल है, रावत जी एक सवाल है, वही सवाल सबसे पूछ लूंगा, समय कम है, आपसे शुरू कर देता हूं। मेरी समझ ये कहती, गलत सही कुछ भी हो सकती है मेरी समझ, सब लोगों से पूछूंगा, मुफ्ती साहब से भी, मुन्ना खान से भी। मेरी समझ ये कहती है, बिना हल्ला गुल्ला जवाब देना सब लोग, मेरी समझ ये कहती है चुनाव का नगाड़ा बजने दो,
चुनाव का कार्यक्रम आने दो। ये सारे इंडी गठबंधन के नेता और पार्टियों के अध्यक्ष सब रामलला के दरवाजे पर मिलेंगे, दोने में प्रसाद लेके और माला हाथ में लेके, जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। रावत साहब, आपकी समझ क्या कहती है? फिर मुन्ना खान साहब पूछेंगे मुफ्ती साहब से। इसमें कोई दो राय नहीं है, मिलेंगे और अपनी वोटों को बचाने के लिए इनकी मजबूरी भी होगी, और अगर नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो इनका वोट बैंक है खिसक जाएगा, और जो इनका जनाधार है वो खत्म हो जाएगा, और जो पार्टी है वो बिल्कुल नीचे तले में आ जाएगी। इसलिए मजबूरी होगी, क्योंकि पहले जो इनकी सोच थी वो अलग थी। आज देखिए मुसलमान भी जागृत हुआ है, वो भी सब इस बात को समझते हैं कि वो भी जगह जगह बढ़ चुके हैं। इसलिए निश्चित तौर पर 22 जनवरी के बाद चुनावों की शुरुआती दौर पर सब कहीं ना कहीं मत्था टेकने की पूरी कोशिश करेंगे। मुन्ना खान साहब, यही सवाल है आपसे। ऐसा मान रहा हूं मैं कि नगाड़ा बजा और सब दोना लेके और माला लेके और धूप बत्ती लेके वहीं दिखाई देंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जितने ज्ञानी अभी दिख रहे हैं जी। दो सवालों का जवाब देता हूं। नहीं, अभी आप समय कम है मालिक, आप ज्यादा बहस में नहीं पड़ो, इसी पर बता दो आपकी समझ क्या कहती है। 2 सेकंड कहते हैं राम मंदिर क्यों जाएंगे? क्या ये चंदा चोरों की बाप की बपोती थोड़ी है? दूसरी बात, जो राम मंदिर की बात थी तो किसी एक मुसलमान ने कहीं भी एक प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया? क्या सरकार 370 हटाई, किसी ने भी एक प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया? सरकार सीए लाई, किसी ने विरोध किया? ठीक मुन्ना खान साहब, ठीक मुन्ना खान साहब की, ठीक अब रुक जाओ। मुन्ना खान साहब की मैं इस बात में तारीफ करूंगा। मुफ्ती साहब, ये हमारे दोस्त हैं मुन्ना खान साहब, ये कसम खुदा की इतना बेखौफ होके झूठ बोलते हैं कि आनंद आ जाता है, तबीयत बाग बाग हो जाती है। सुन, तुम्हारे मजे की बात सुन लो, कहां चक्कर में पड़े हो? मुन्ना खान ही ऐसा कर सकते और कोई माई का लाल नहीं कर सकता। बोले सीए हटाया, किसी ने विरोध किया? साहब ने विरोध किया। हमने किया। जब हैसियत खत्म हो गई तो कंबल ओढ़ के चुपचाप लाइन में लग गए, वरना तो सब लोग, अब मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बवाले आजम हो ही रहे थे। फिर उनने कहा 370 हटाई को बोला, इसीलिए मैं मुन्ना खान पर फिदा रहता हूं। क्या नहीं बोला था रावत साहब? मेरी तो स्मृति ज्यादा अच्छी है, एक बुराई है, मेरे दोस्त नाराज हो जाते। क्या बोला था? 370 हटा, ऐसे दांत किसकिसा के मुफ्ती साहब, 370 हटा के दिखाओ, हैसियत है तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं मिलेगा, चिनार लाल हो जाएगी खून से। क्या किसी के हाथ से चाय तक नहीं छलकी? और वो कह रहे, भैया कह रहे कि किसी ने विरोध किया, और क्या एटम बम गिरा देते विरोध में? क्या कर लेते भाई? क्या कर लोगे विरोध में? आग लगा देंगे क्या देश में? ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा लागू हो गई, और जब आपके विरोध का मौसम चलता था तो शाहबानों के केस में हमने विरोध देखा था ना। मैंने इसीलिए कहा वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। अब इतना विरोध कर लिए, यही बड़ा खुदा का शुक्र मानो। शाह वो क्या उनसा बाग था वहां, उतने दिन बैठ लिए, शाहीन बाग। अब दोबारा थोड़ी ना बैठ पाओगे, मैं भगवान का नाम लो। अब दोबारा बैठने का काम ही नहीं, वो खत्म हो गया, एक ही बार का था एपिसोड। मुफ्ती साहब, आप कुछ कह रहे थे? मेरा सवाल वही है, मेरी समझ ये कहती है कि चुनाव का नगाड़ा बजेगा तो पवार से लेके नीतीश तक सब अयोध्या में दिखाई देंगे, गांधी परिवार भी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मैं मंदिर का दर्शन करने वाला हूं। तेलंगाना के सीएम ने ऐलान कर दिया, राहुल गांधी भी पीछे आने वाले हैं। प्रियंका, अभी प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के एडवाइजर नगरी नगरी द्वारे द्वारे फिर रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। ये भीड़ में मुसलमान खो गया है। ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का बंटाधार किया है। आज भी मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टियां हैं इनको जूते से मारो। ये तुम्हारा बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, हजारों मुसलमान मारे गए, दंगे फसादात में मारे गए। 91 में वर्शिप एक्ट कानून बना,
जिसने बनाया वो कानून के हक में खड़ा नहीं हुआ। तो मैं कहता हूं कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जितनी है, इनके बहकावे में मत आओ। मुसलमान अपना नफा नुकसान देखे, और बीजेपी ने जो हिंदुत्व की पीछ बिछा दिया है, अब इस पे बैटिंग करना हर पार्टी की जरूरत है। अब मुसलमानों का वोट बैंक 50 साल से 60 साल से जो मुसलमानों का अपीसमेंट हो रहा था, अब हिंदुओं का होने वाला है। हम तो पंचर बना रहे थे, साइकिल जोड़ रहे थे, ऑटो चला रहे थे, हमारी दशा तो हमने देख लिया। अब हिंदुओं तुम होशियार हो जाओ, तुम्हारी दशा होने वाली है। मुफ्ती साहब का मैं इसलिए बहुत एहतराम करता हूं, एक तो काबिल है, इसमें कोई शक नहीं, और दूसरा पूरी बहस में ना सही, लेकिन बहस खत्म होते होते वो दिल से बोलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। फिर केवल मन से बोलते, दिल से बोलते। जो उन्होंने कहा उसमें शब्द इधर उधर हो सकते, मैं भी बोलता तो यही बोलता। इस देश के मुसलमान का जितना नुकसान इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने किया और अपना घर भरा, उतना किसी ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश में, पुरानी बात नहीं करूंगा, मुन्ना खान साहब ने जो दौर देखा उतने की बात करता हूं, मैं जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं करूंगा। पिछले 20 वर्षों का सबसे खराब दंगा कब हुआ? 25 वर्षों का मुजफ्फरनगर 13 में किसकी सरकार थी? देश के सबसे बड़े सेकुलर की, जो कह रहे हमने अयोध्या में गोली चलवा के कार सेवक मार दिए, उनकी सरकार थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या हुआ? अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, टोपी नहीं लगाते गोल, इफ्तार पार्टी भी नहीं करते सरकारी पैसे से, भगवा पहनते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं है दंगा करे, किसी की औकात नहीं है। क्या मुसलमान की हिफाजत नहीं हुई? क्या हिंदू की हिफाजत नहीं हुई? मलियाना किसके समय में हुआ था? मुफ्ती साहब आप तो पुरानी आदमी जानते, मलियाना किसके समय में हुआ था? कांग्रेस के समय में हुआ था। भिवंडी किसके समय में हुआ? भागलपुर किसके समय में हुआ? जिनको गले में हार की तरह आप डाल के घूमते रहे, उन्हीं के समय में सब काले करतूते हुई। भगवत आजाद के बीच की लड़ाई में मुसलमान मारे गए। मोदी के सराज में, नरेंद्र मोदी के राज में दंगा हुआ हो मलियाना जैसा, बताइए। भिवंडी हुई हो तो बताइए, मुजफ्फरनगर हुआ हो तो बताइए, मैं खिलाफत करूंगा। जब नहीं हुआ तो मैं तारीफ भी करूंगा, मैं डरने वाले लोगों में नहीं। मैं इसलिए तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री की भी और योगी आदित्यनाथ की भी। शासन का इकबाल तो है। क्या ये सच नहीं? मुन्ना खान साहब को भी पता है, लेकिन वो तो खैर चलो बोल नहीं पाएंगे। बरेली, अलीगढ़, रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, रावत साहब, यहां 3 महीना काटना मुश्किल हो जाता था, बिना दंगे के, बिना छुरे के, बिना बोतल तोड़ के, सटाक सटाक के, और पेट्रोल बम और कौन कौन मिट्टी के तेल का बम, वो बोतल वाले। मुफ्ती साहब गलत बोलो तो तुम टोक देना। हर 3 महीने में ये बवाल होता था। आज अलीगढ़ में क्यों नहीं चल रहा छुरा? क्यों नहीं चल रही बोतल? आज मुहर्रम का जुलूस क्यों निकल रहा शांति से? दुनिया भर में, भारत के करीब 7-8 राज्यों में मुहर्रम के जुलूस पर और उसके बाद जो हिंदू धार्मिक यात्राएं निकली, उनमें हिंसा हुई। उत्तर प्रदेश में कहीं हिंसा छोड़िए, एक कंकड़ नहीं चला। आपकी बात कैसे मान लूंगा? मैंने तब भी तारीफ की थी। एक कंकड़ नहीं चला। कांवड़ की यात्रा में मुसलमान भी रूह अफ़ज़ा का शरबत पिला रहे थे। ये बात आपको खराब लगती है क्या? अच्छी नहीं लगती ये बात? तकलीफ है इस बात से? हां, यह नहीं हो सकता कि आप कहो कि हमारा जुलूस निकलेगा और कांवड़ नहीं निकलेगी। यह नहीं होगा, वो दौर चला गया।